सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग बिल्कुल ही नए होते हैं मार्केट में। उनको मार्केट में क्या करना है वही नहीं पता होता है। वो लोग सोचते हैं कि न्यूज़ के बेस पे स्टॉक को बाई करना चाहिए या फिर पीई रेशियो प्रॉफिट देखना चाहिए, प्रमोटर्स होल्डिंग देखनी चाहिए, बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। नो डाउट ये सारे पॉइंट्स भी काम में आते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है और इन बिटवीन कोई न्यूज़ आ गई स्टॉक में तो स्टॉक का प्राइस भी इससे इफेक्ट हो जाता है। सो मैं कैसे स्टॉक को बाय करता हूँ और स्टॉक को बाय करने से पहले कौन कौन से पॉइंट्स मैं देखता हूँ उसकी बात करेंगे आज। सो आज की वीडियो बेसिक्स पे है। तो आज मैं आपको 3 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या देखना है मार्केट में, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक को कैसे रीड करते हैं, और लास्ट में मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक कौन सी है जिससे मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि हमको चार्ट कहाँ देखना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और ट्रेडिंग व्यू नाम की ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको चार्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको चार्ट देखने के लिए मिलेगा। सो इसमें आपको निफ्टी का चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे जाके कोई भी स्टॉक का नाम सर्च कर सकते हो और उसका चार्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये तो क्लियर होगा कि हमको किस तरीके से चार्ट को ओपन करना है और कोई भी स्टॉक का चार्ट कैसे देखना है। सो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ कैंडल स्टिक, कि यहाँ पे जो आप प्राइस देख रहे हो वो क्या है। ये रिप्रेजेंट करती है कि स्टॉक का प्राइस क्या है और उसका पहले का क्या रिकॉर्ड था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस पहले यहाँ तक भी गया था और अब यहाँ पे है। तो आप जो ये स्क्रीन पे देख रहे हो उसे कैंडल स्टिक बोलते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मार्केट 9:15 पे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो ये रेड वाली कैंडल ये रिप्रेजेंट करती है कि जब मार्केट ओपन हुआ था तब उसकी प्राइस ऊपर थी एंड जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो रहा था तब उसकी प्राइस नीचे आ गई। इसी वजह से इस कैंडल का कलर भी रेड है। और उसके ऊपर और नीचे जो आप ये डंडी देख रहे हो उसको विक कहते हैं। उसका ये मतलब होता है कि मार्केट जब ओपन हुआ और क्लोज हुआ इन बिटवीन प्राइस यहाँ तक भी गई थी और यहाँ तक भी गई थी। तो इससे हमें दिन का हाई और दिन का लो भी पता चल जाता है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, इसी वजह से इसका कलर ग्रीन है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि दिन का लो, दिन का हाई और ओपन क्लोज किसे कहते हैं। तो इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एक ग्रीन कैंडल है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होगा एंड यहाँ तक नीचे गया होगा, तो इससे हमें लो पता चल गया दिन का एंड यहाँ पे इसको क्लोजिंग मिली है और उस दिन का हाई ये होगा। सो इसी तरीके से रेड कैंडल में भी होगा, बट इसमें सिर्फ ओपन और क्लोज ऊपर नीचे हो जाएंगे। देखो टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल होता है, पर कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में टिप्स और दोस्तों से जानते हैं कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं, जबकि उन लोगों को भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनको ये सीखना है, सो दैट क्या हो वो लोग जान सके कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं। अगर कोई दोस्त आपको बता रहा है कि ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए तो उसके पीछे भी आपको रीज़न पता चले और आप जाके देख सको कि कैंडल स्टिक क्या कह रही है। और ये सब सीखने के बाद आप खुद ही इतने कैपेबल हो जाओगे और खुद ही ट्रेड ले सकोगे। सो हमारा थर्ड पॉइंट है कैंडल स्टिक के ऊपर। तो इसमें हम जानेंगे कि मैं कौन सी कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो मैंने आपको ये दोनों कैंडल स्टिक के बारे में बताया। इसमें आपको पता चला कि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया, इसी वजह से ये ग्रीन है एंड ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है प्राइस नीचे गया है उस पर्टिकुलर दिन में। तो अब बात कर लेते हैं बाकी की कैंडल स्टिक के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों कैंडल की। तो ये दोनों कैंडल देखने में सेम ही लग रही है, बस इसका कलर ही अलग है, बट ये दोनों कैंडल ही रिप्रेजेंट करती है बेरिशनेस, मतलब कि मार्केट वीक है और मार्केट शायद नीचे जा सकता है। तो अब समझते हैं ऐसा क्यों। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, बट इसकी हाई आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक ऊपर गया था, फिर भी सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि मार्केट को नीचे ले आए और 3:30 बजे मार्केट को नीचे ही क्लोज किया। तो इसी वजह से ये कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेरेटिव बायर्स और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं ये दोनों कैंडल की। तो ये दोनों कैंडल को कहते हैं हैमर, क्योंकि ये देखने में हैमर की तरह लग रही है और ये दोनों कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और ये आप कैंडल की विक देख के भी समझ सकते हो। सो इसमें भी सेम ही है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ तक नीचे चला जाता है, फिर भी बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि मार्केट को ऊपर खींच के लाए और मार्केट को ऊपर ही क्लोज किया। तो अब बात कर लेते हैं ये दोनों कैंडल के बारे में। उससे पहले मैं बता दूँ ये दोनों कैंडल सेम थी और ये दोनों कैंडल भी सेम थी, बट ये दोनों कैंडल ऑपोजिट है।
क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वीक है। और ये हमको कैंडल देख के भी पता चल सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इसमें बेरिशनेस ज़्यादा है और इसी वजह से यहाँ पे कैंडल की साइज़ बहुत ज़्यादा है। सेम उसी तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये मार्केट में सेलिंग दिखाती है और ये कैंडल आपको बाइंग दिखाती है। तो अब बात कर लेते हैं ये दोनों कैंडल के बारे में। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैंडल की बॉडी से ज़्यादा उसकी विक है। सो आपको इस कैंडल में पता चल गया होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि विक ऊपर की साइड है और इस कैंडल में उसका उल्टा है। बट ये दोनों कैंडल को देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बेसिकली ये कैंडल यही बताती है कि मार्केट अभी कंफ्यूजन जोन में है, क्योंकि बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं और सेलर्स उसको नीचे ले आ रहे हैं और क्लोजिंग होते होते प्राइस फिर से ऊपर आ जाता है और मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हो जाता है। तो आई होप आपको कैंडल स्टिक के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। तो ये सभी कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जहाँ पे सीखा था उन लोगों ने मुझे सारे ही कैंडल स्टिक सिखा दी थी। आपने दूसरे यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखी होगी, वो लोग आपको 15 से 20 कैंडल स्टिक सिखा देते हैं और काम में फिर कुछ भी नहीं आता। तो इसी वजह से मैं आपको पहले से कम चीज़ें सिखा रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी कैंडल किस यूज़ में आती है। तो अब बोनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी और सडनली यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाता है एंड ब्रेकडाउन के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे फिर से रीटेस्टिंग करती है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और हैमर की हाई तक का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट इस वाले जोन से हमको मिल जाएगा। तो मैंने कैंडल स्टिक के बारे में आपको जो कुछ भी बताया है, तो उसको अगर आप ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ यूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट जोन है, तो उसको मार्केट ने एक बिग बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट हो जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, हिट द लाइक बटन। अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर देते हो तो मैं अपनी स्टॉक की स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, जिसे यूज़ करके मैंने टाटा मोटर्स और टाटा पावर में ट्रेड लिया था और दोनों ट्रेड का रिजल्ट आप देख ही सकते हो। और उस स्ट्रेटेजी से मैंने टाटा मोटर्स में 20% का रिटर्न बनाया था और टाटा पावर में ये ट्रेड चल ही रहा है, तो इसमें भी हमारा 10% तक का टारगेट है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे कैसे आए। सेकेंड पॉइंट हमने सीखा कि कैंडल स्टिक को रीड कैसे करते हैं, कैंडल की ओपन क्लोज हाई और लो कैसे देखते हैं। और थर्ड पॉइंट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न देखी जिसे यूज़ करके हम एंट्री ले सकते हैं। और लास्ट बोनस में मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए। और मैं कभी भी सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेड नहीं लेता, उसके लिए मैं ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल, चार्ट पैटर्न, इस सब चीज़ों को मैं कंबाइन करके देखता हूँ, जिससे ओवरऑल मेरी एक्यूरेसी 80% से ज़्यादा हो जाती है। डोंट वरी, मैं आगे और भी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।